हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटरीट के जो रिसेंटली आपको रिजल्ट देखने को मिले और जैसे ही वो रिजल्ट आए तब से वो सवालों के घेरे में है। आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी और उसमें बताया गया कि आरटीआई के माध्यम से इन रिजल्ट से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। पहले मेरे दिमाग में भी ऐसा ही था कि आरटीआई के माध्यम से हमें कुछ जानकारी मिल सकती है, लेकिन फिर मैंने कुछ सोचा और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट को स्टडी किया। अगर आप एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे मेंशन है कि रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन किसी भी केस में अलाउड नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरटीआई में अगर आप जानकारी मांगोगे तो ये जो रिजल्ट है यही आपको देखने को मिलेगा। जब आपको ऑलरेडी पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स यहाँ पे बता दिए गए हैं तो आरटीआई में आप सोचो कि आपको क्या अलग जानकारी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि यहाँ से आगे क्या बदलाव हो सकता है। पहले के विधानसभा रिजल्ट भी आप देखोगे, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे कोइंसिडेंस देखने को मिल जाएंगे। अच्छे से आप रिजल्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि सरकारें बात करती हैं कि हम ट्रांसपेरेंसियाँ भर्तियों में लाएगी, ऐसे ट्रांसपेरेंसियाँ भर्तियों में आएगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि पेपर 2 आपको देखने को मिलता है। अब पेपर 2 में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है और वहाँ पे अब अथॉरिटी के पास पावर रहती है कि वो आपको किस तरह से मार्क्स देंगे। मैंने आपको बता दिया रीचेकिंग री इवैल्यूएशन अलाउड नहीं है। तो क्या होता है कि इसमें हम चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं ये क्या होता है कि अगर आप ध्यान से सोचोगे ये अपने पास पावर रखी जाती है कि किसको कितने मार्क्स देने हैं, किस तरह से चीज़ें होंगी। तो ये सीधा सीधा जब पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने भी क्लास 1 क्लास 2 में ये चीज़ें करी, मैंने तब भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि अगर आपको यही चीज़ें करनी है, आपने पहले पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने पहले पर्सनैलिटी टेस्ट में जो मार्क्स होते थे उनको मेरिट में रखा। फिर आपने कहा कि हम उनको हटा के पेपर 2 और पर्सनैलिटी टेस्ट की मेरिट बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने पेपर 2 में तो अपने पास पावर रखी। अगर आपको यही करना है क्लास 1 2 3 में, तो आप सीधा सीधा बता दो कि हम सिर्फ अपने जो चाहने वाले हैं उनको नौकरी देना चाहते हैं। बाहर जो लोग पागलों की तरह पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो झेल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो कम से कम प्राइवेट अपनी जॉब करेंगे, अपना सर्वाइवल देखेंगे और यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे फीस भरो, वैकेंसी कब आएगी वो अता पता नहीं है, फिर वेट करो एग्ज़ाम कब होगा, फिर उसके बाद एक एक साल तक रिजल्ट नहीं आते हैं, फिर रिजल्ट आ जाते हैं तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। क्यों अपना टाइम वेस्ट कोई इंसान करेगा। आप सीधा सीधा बता दो। मैं तो कांग्रेस सरकार से भी यही चाहता हूं कि अगर आपने भर्तियां नहीं करनी है, आप डायरेक्ट मतलब एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दो कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास ये दिक्कत है, हम भर्तियां नहीं निकाल सकते हैं। कोई पागल बाहर बैठा हुआ कम से कम वेट तो नहीं करेगा। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत वेट किया, उन्होंने अब छोड़ दिया। आप क्लियरली बता दो लोगों को कि हम वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं और जो हम वैकेंसी निकाल रहे हैं उसमें हम अपने लोगों को लगाएंगे। वोकेशनल ट्रेनर हो गया, पैरा वर्कर हो गया, अब यहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिली। सीधा सीधा आप बताइए। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आवाज़ उठानी होगी। किस लिए आवाज़ उठानी है, आपको पेपर 2 के लिए आवाज़ उठानी है कि डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, रीचेकिंग री इवैल्यूएशन होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा में इतनी भर्तियां साल में निकलती हैं कि हद हो जाती है कि वो किस किस को रीचेकिंग री इवैल्यूएशन करेंगे। आप फीस रखिए, जो फीस देगा वो आप आएगा और रीचेकिंग करवाएगा, री इवैल्यूएशन होगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं ताकि फ्यूचर में ये चीज़ें ना हो। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और जानकारी आएगी डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।